Welcome to you in Udoti Academy online classes. Okay, last class हमने हिंदी में चैप्टर 13 से पढ़ाया था। पाठ 13 दो कलाकार जो मल्लू भंडारी जी का लिखा हुआ है। कहानी का शेष भाग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग ये जान चुके थे कि दो कलाकार ये जो थे आपस में दोनों की बातचीत हो रही थी और उसके बाद चित्रा ने ये बतलाया कि हाँ अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह के बाद हिंदुस्तान छोड़कर सीमा से बाहर विदेश चली जाऊंगी। और बहुत ही उल्लास के साथ उसने कहा था, जिसके जवाब में कहा गया कि हाँ सच कह रही है चित्रा, तू चली जाएगी चित्रा। यानी 6 साल की तेरी मेरी दोस्ती है, लेकिन फिर भी मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी दिन आएगा। यह बात तो मैं भूल ही गई थी कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। वो बेचारी बहुत उदास थी। उदासी भरे स्वर में उसने कहा, आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान पैक कर रही थी, ठीक ठाक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई कि भाई अब तो हमको जाना है, हिंदुस्तान से भी बाहर जाना है। तो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, सहयोगियों, उन लोगों से मिलकर आई। बस गुरु जी से मिलना रह गया था, अब तक वो गुरु जी से नहीं मिली थी। तो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी कि चले अब गुरु जी से भी हम आशीर्वाद ले लें। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। लोगों को घबराहट हो रही थी कि भाई 3 बज गया, अभी तक नहीं लौटी है। 5 बजे उसकी गाड़ी है, कैसे जाएगी। अरुणा ने खुद जाकर देखने के बारे में सोचा कि चलें हम खुद देख लें आखिर क्या माजरा है, क्यों नहीं आई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बहुत हड़बड़ाई हुई थी। तो उससे कहा क्या बड़ी देर हो गई है, बड़ी देर हो गई है ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ गया, चित्रा ने जवाब देते हुए कहा। और आप पूछा आखिर क्या हो गया, ऐसा कौन सा बात हो गया भाई, क्यों रुकना पड़ा। सुने तो हम भी तो सुने, बताओ। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहा करती थी और लौटी तो देखा कि वो बेचारी मरी पड़ी थी। जब वो जा रही थी तब तो वो भिखारन ठीक ठाक थी, लेकिन लौटा तो देखा कि वो वहीं पर मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। आखिर थी तो इंसान, राजा हो या रंक, सभी बराबर हैं, शरीर सबका बराबर होता है। मरने वाली मर गई, पर छोटे बच्चे को क्या, वो अपनी माता से लिपट कर रो रही थी, रो रहा था। रोए भी क्यों नहीं, सभी लोग रोते हैं, सभी को दुख होता है। बड़े लोगों को उनकी अलग बातें होती हैं, दुख तो उन्हें भी होता है, लेकिन एक गरीब लाचार भिखारन के बच्चे की समस्या जटिल होती है। जो भी है, छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे और इस दृश्य को देख करके चित्रा अपने आप को रोक नहीं पाई। एक रफ सा स्केच बना रही थी। उसको देख करके ये जो दृश्य था, सीन था, उसका एक चित्र बना डाली। बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अरुणा इसे देखने गई थी कि आखिर क्यों नहीं आई। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। अरुणा कहाँ है, अरुणा अभी तक नहीं आई। मैं जाते जाते अरुणा से नहीं मिल पाई। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई तो नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई, यानी जिस पर्पस से वो गई थी, जिसलिए वो अपने काम में लीन हो गई और उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई।
भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कॉलम भर गए। उस चित्र को देखकर समाचार पत्रों में बहुत सारे उस पे टीका टिप्पणी हुई। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलता रहा, है ना। पत्रोत्तर का कार्य चलता रहा। फिर समय बीतते गया, धीरे धीरे कम होता चला गया और एक समय ऐसा आया जब ये पत्र का आदान प्रदान भी बंद हो गया। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। अनाथ और हमेशा उसे फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार मिला। जाने क्या था उस चित्र में, कौन सी कशिश थी, कौन सा दर्द था, क्या एहसास था उस चित्र में जो उसे प्रथम पुरस्कार दिला दिया। जो भी व्यक्ति देखता उस चित्र को चकित रह जाता है। अजीब, 3 साल बाद जब वह भारत लौटी, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद वो भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ यहाँ हिंदुस्तान में। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, बेहद खुश थे। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। लोग उस पर अपना अपना विचारों का इजहार कर रहे थे। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा भी वहां मौजूद थे तो रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से जाकर लिपट गई। आखिर पुरानी सहेली जो ठहरी। मित्र अपनी मित्रता को कुछ पल के लिए व्यस्तता के कारण तो भूल सकता है, पर उसे दिल से नहीं भुला सकता। तो उससे कहा, तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया अम्मी? चित्रों को नहीं, मैं चित्रा को देखने आई थी। किसने कहा? अरुणा ने कहा कि मैं चित्र नहीं, चित्रा से मिलने आई। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े थे। आखिर ये बच्चे थे तो कौन, है ना। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की कोई 8 साल की रही होगी। ये 2 बच्चे अरुणा के साथ थे। अरुणा ने कहा, मेरे बच्चे हैं। और किसके? चित्रा के पूछने पर, अरे ये बच्चे किसके हैं? अरुणा ने कहा, ये बच्चे मेरे हैं। और किसके हैं? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है ना। उन बच्चों को अरुणा सिखाती है, ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपने मौसी को। अरुणा के आदेश का पालन बच्चों ने किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। मौसी है तो प्यार कर। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये चित्रकार है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। जितने भी तस्वीरों को तुम देख रहे हो ये इनकी ही बनाई हुई है। आप हमेशा तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। तो चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही यह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दिला दी, वरना मुझे जानते ही कौन थे। इसी चित्र के कारण मैं प्रसिद्ध हो गई। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। तो कहा गया, इनकी मां मर गई है। देखती नहीं, मरी पड़ी है।
इतना भी नहीं समझती, ये मरी पड़ी है। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़पन और ज्ञान की छाप लगाई। उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे वहां पर और साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चों को जरा सा एग्जीबिशन में ये जितने भी चित्र टंगे हैं लगे हैं वो उसे दिखाइए, घुमाइए, मैं चित्रा को लेकर के घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे ये बच्चे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रही माजरा क्या है? ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके? तेरे तो नहीं हो सकते। अरुणा ने कहा, अरे कहा तो ये मेरे ही हैं। अरुणा हंसते हुए बात को टाल जाती है, अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं, और फिर उस भिखारी वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई, वो विस्मित हो गई। क्या ये वही बच्चे हैं? क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ और भी बयान करने का। तो ऐसे थे ये कलाकार जिन्होंने तस्वीरों का बयान कुछ अलग अंदाज में किया और वे प्रसिद्ध हो गए। तो प्यारे बच्चे, अब आपको जो ग्रीक कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, वो पेज नंबर 100 का है। 100 नंबर पेज पर 2 नंबर और 3 नंबर वो आपको बनाकर लाना है। शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।